तो परमात्मा कहते हैं कि वो वाणियों में जवाब देते हैं, वो वैसे नहीं बता रहे हैं। पर पट्टन पर लोक है जहां अदली सतगुर सारे, भक्ति हित से उतरे पाया हम दीदारे। अब ये वाणी सुनानी कर शुरू कर दी। गांव वाले मुंह की तरफ देखें, वो इसको समझ नहीं सकते, इस अनमोल वचनों को नहीं समझ सके, तो इन वाणियों को बोल रहे हैं। अब गांव वाला ने सोचा कि बाबा जी ने कोई जंतर मंत्र का दूध पिया दिया, ये लड़का जीवित तो हो गया भगवान की दया से, पर यू मेंटल हो गया, ये पागल हो गया, इसका फटकार लाएगी। काफी झाड़ फूक करवाई, दवाई डॉक्टरों वैद्यों से दवाइयां ली, पर ऑल इन वेन, सब व्यर्थ रही। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। गरीबदास जी जब 13 वर्ष के हुए, एक दादू पंथ का, दादू परमात्मा कबीर देव जी दादू साहब को भी ऐसे मिले थे। वो गरीबदास जी से पहले मिले थे, लगभग 100-150 वर्ष पहले। तो दादू पंथ में एक गोपाल दास नाम के एक व्यक्ति थे, भक्त थे। वो बाल बच्चेदार थे, लेकिन 50 वर्ष से ऊपर की उम्र हो गई थी, 60 के आसपास। उन्होंने घर त्याग दिया था और दादू पंथ को स्वीकार करके वहां एक साधु रूप में रह रहे थे। वो पैदल चलाई करते थे। वो चलते चलते छुटानी गांव में आकर किसी भगत के यहां रात्रि में विश्राम किया, किसी व्यक्ति के यहां। तो उसने चर्चा कर दी कि महाराज जी, एक हमारी लड़की का लड़का है, उसको किसी महात्मा ने जंतर मंत्र कर दिया, ऐसे ऐसे कंवारी गाय के ऊपर हाथ रख दिया, उसने दूध दे दिया, वो दूध बच्चे ने पी लिया, उससे उसकी मेंटलिटी खराब हो गई, तो मर गया था। परमात्मा ने दया करी, वो जीवित तो हो गया पर पागल हो गया, एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। आप कुछ जंतर मंत्र जानते हो, कर सकते हो, तो उस बच्चे पर दया करो। माता पिता बहुत दुखी हैं, क्योंकि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। अब गोपाल दास ने कहा कि बुला के लाओ उसको, मैं ठीक कर दूंगा। सुबह, अगले रोज सुबह वो व्यक्ति गया उस गरीबदास जी के नाना जी के पास, शिवलाल नाम था उनका, कि शिवलाल जी, ऐसे ऐसे हमारे घर एक महात्मा आए हैं, संत बड़े पहुंचे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं इस आपके देवते को स्वस्थ कर देंगे। चलो भाई, शिवलाल जी कहने लगे चलो भाई। 2-4 व्यक्ति और चल पड़े और उसके घर चले गए। गरीबदास जी को भी साथ ले गए बच्चे को। अब उस दादू पंथी महात्मा गोपाल दास जी ने पूछा कि बेटा, वो कौन व्यक्ति था जो तुझे मिला था, उसने तेरे को ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गरीबदास जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो का सीमा है कबीर हुआ। अब परमेश्वर कबीर जी ने बता दिया था गरीबदास जी को, बेटा मैं बनारस में धानक की भूमिका किया करता, और वहां मैंने बहुत ज्ञान दिया, बहुत से अपनी प्यारी आत्माओं को जो मेरे संपर्क में आए उनको सुख दिया, उनके दुख दूर किए, उनके संकटों का मर्दन किया, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं रही। आप जाओ, मेरी महिमा का गुणगान करो, ताकि तुम वो पहचान सके मुझे। तो तब गरीबदास जी ने जब ये बात कही कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जाति जुलाहा और उसका भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं हारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अब उस महात्मा का तो सीने में लगी है अमृतवाणी, और गरीबदास जी फिर लगे वाणी सुनाने, डटे नहीं डटे।
आध पौन घंटा तक पालक की वाणी सुनाते रहे और वो न मटर मटर देखे वो गोपाल दास, इन पागल बताओ याद गांव वाले, ये तो अनमोल वचन बोल रहे हैं। तो उसने कहा, गांव वालों ये पागल नहीं तुम हो पागल, ये तो अनमोल ज्ञान बोल रहे हैं, इनको तो कोई महान आत्मा परमात्मा ही मिले थे। तब उस 60-65 साल की वृद्ध व्यक्ति ने 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़ लिए, उस महात्मा जो महात्मा कवाव था, और कहने लगे, हे महाराज जी आप ये अमृतवाणी लिखवा दो, इस कलयुग में बहुत भक्तों के काम आवेगी। अब गरीबदास जी नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने फिर दोबारा कहा, गरीबदास जी उठकर चल पड़े। अब वो वृद्ध साधु दादू पंथी पीछे पीछे चल पड़ा, हाथ जोड़कर खड़ा रहे, महाराज जी दया कर दो, लिखवा दो ये वाणी। अब बच्चे थे, बच्चों जैसी लीला करने लग जाते, कभी इधर भाग जाते कभी इधर भाग जाते हैं। तो वो देख रहे थे कि ये दर्द है कि वैसे बकवाद कर रहा है। तीसरे दिन जाकर के गरीबदास जी ने स्वीकृति की कि महात्मा जी भक्त यदि सारी लिख है तो लिखवाऊं, कि जब तो बीच में छोड़ कर भागे। अगर नहीं महाराज, मेरा तो जीवन ही न्यौछावर है भगवान के लिए, और आप समय दो। तो गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का, उसमें जांडी के पेड़ थे। उधर ऐसा क्षेत्र था, पहले जाटी बहुत हुआ करती। उस जांडी के पेड़ के नीचे बैठ कर गरीबदास जी बोला करते थे। वो गोपाल दास बानिये के घर का, यानी बनिए के घर का वैश्य कुल में जन्म था गोपाल दास का। वो कुछ जानता था, अपनी हिंदी भी जानता था, और बाकी फारसी फुरसी वो लिखा करते वो भी जानता था। तो उसमें उसने फिर वो लिखना शुरू किया, गरीबदास जी बोल रहे हैं, गोपाल दास जी लिख रहे हैं। तो लगभग 6 महीने लगे इस लेखन कार्य को।